हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। मैं हुक्म सिंह अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लेक्चर 9 पढ़ेंगे, जिसमें हम वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, हमने पिछले लेक्चर में हिल रेंजेस ऑफ इंडिया को डिस्कस किया था। उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स के हिल्स हैं उनको मैं अलग से डिस्कस करूंगा, अलग से इनके ऊपर लेक्चर बनाऊंगा। तो आज हम वेस्टर्न घाट्स यानी कि वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया एक अलग से टॉपिक भी है, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, और जो वेस्टर्न घाट्स के हिल रेंजेज हैं उनको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी, आप इसका फ़ायदा ले रहे होंगे। ये जो सीरीज़ है दोस्तों, ये आपके लिए यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, राजस्थान पुलिस एसआई या फिर हरियाणा पुलिस या फिर डीएसएसबी, बैंक पीओ, दोस्तों कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, हर किसी के लिए आपके लिए ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिशियल है। आप इसको कंटिन्यू फॉलो करते रहिए। तो चलिए देखिए, अगर मैं वेस्टर्न घाट्स के एक्सटेंशन की बात करूं तो ये तापी वैली से लेके जो हमारा वेस्टर्न घाट्स की सदर्न मोस्ट हिल है कार्डमम हिल्स, वहाँ तक फैले हुए हैं। ठीक है, मेनली इनको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: नदर्न वेस्टर्न घाट्स, सेंट्रल या मिडिल वेस्टर्न घाट्स और सदर्न वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये नीलगिरी का हिस्सा, ये वो हिस्सा है जहाँ वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं, जो कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु 3 राज्यों में ये फैले हुए हैं। ठीक है, अगर हम नदर्न वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो ये तापी वैली से लेके 16 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड तक इनका एक्सटेंशन है। दोस्तों, ये 16 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड ये क्या है, मैं थोड़ा ब्रीफली इसी लेक्चर में आगे आपको बताऊंगा। बाकी मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बता रखा है। ठीक है, और 16 डिग्री से लेके लगभग 11 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड यानी कि नीलगिरी तक का हम हिस्सा कह सकते हैं, जिसको हम मिडिल या सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स के नाम से जानते हैं। और नीलगिरी से लेके जो वेस्टर्न घाट्स की सदर्न मोस्ट हिल रेंज है, दैट इज़ कार्डमम हिल्स, वहाँ तक का जो एक्सटेंशन है उसको जानते हैं हम सदर्न वेस्टर्न घाट्स के नाम से। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। देखिए, अगर वेस्टर्न घाट्स के बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करें तो वेस्टर्न घाट्स को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो वेस्टर्न घाट्स की उत्पत्ति कैसे हुई, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक अरबियन पेनिनसुला, जब हमारा पेनिनसुलर रीजन है उसके नीचे सबडक्ट हुआ, जिसकी वजह से हमारा जो जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है वो टिल्ट कर गया टूवर्ड्स द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। और ये प्रक्रिया किस टाइम पे हो रही थी, जिस टाइम पे हमारे हिमालयाज की फॉर्मेशन हो रही थी, यानी कि अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालयाज की प्रक्रिया हो रही थी। ठीक है, इसकी वजह से जो ये हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं ये ब्लॉक माउंटेन्स की तरह प्रतीत होते हैं वेस्ट में। ठीक है, और इनके जो स्लोप्स हैं वो एस्कार्पमेंट्स की तरह प्रतीत होते हैं। एस्कार्पमेंट्स के बारे में दोस्तों मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। जो एस्कार्पमेंट्स होते हैं ये स्टीप स्लोप्स वाले प्लेट्यूज या हिल्स होती हैं। ठीक है, और इनकी जो फॉर्मेशन है दैट इज़ स्टेयरवे फॉर्मेशन, यानी कि सीढ़ी नुमा इनकी आकृति प्रतीत होती है इस तरीके से। ठीक है, वेस्ट कोस्ट पे इनको दे लुक लाइक ट्रैपन। दोस्तों, जो ट्रैपन है इसको एक सीढ़ी नुमा आकृति, जो प्लेट्यूज की या हिल्स की जो सीढ़ी नुमा आकृति होती है उसी को हम ट्रैपन बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर हम इनके ईस्टर्न सेक्शन की बात करें, यानी कि जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं इनके ईस्टर्न सेक्शन की बात करें तो ये ढलान नुमा में है और इनका जो स्लोप है वो बहुत कम है, और ये जो हमारे सडन प्लेट्यूज हैं उनके साथ लगभग मर्ज होते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, जो दुनिया के यानी वर्ल्ड के जो 8 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं उनमें से एक वेस्टर्न घाट्स भी है। ठीक है,
और ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये इंडिया के 6 स्टेट्स में फैले हुए हैं। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, उससे नीचे कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। ठीक है, तो ये 6 राज्यों में फैले हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जो कि मैंने आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो लेक्चर था उसमें बताया भी था। जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के वर्ल्ड के हॉटेस्ट हॉटस्पॉट हैं 8, उनमें से एक वेस्टर्न घाट भी है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम यूनेस्को के हिसाब से देखें तो वेस्टर्न घाट्स हैं, दे आर ओल्डर देन द हिमालयाज़। ठीक है, जो वेस्टर्न घाट्स हैं इनकी वजह से जो इंडिया का मॉनसून है वो भी प्रभावित होता है। ठीक है, जो मॉनसून वेदर पैटर्न्स बाय इंटरसेप्टिंग द रेन लेडन मॉनसून विंड्स विद स्वीप इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट ड्यूरिंग द समर। देखिए, जो हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून, जो भारत में जो मानसून आता है वो मेनली साउथ वेस्ट मानसून ही आता है, तो वो सबसे पहले केरला वाले कोस्ट पे टकराता है वेस्टर्न घाट्स में, और यहाँ से लगभग 1 जून के आसपास मानसून की शुरुआत होती है। तो दोस्तों मैं इसको अलग से मानसून वाले चैप्टर में डिस्कस करूँगा। ठीक है, देखिए क्या प्यारा नज़ारा है, ये हैं हमारे वेस्टर्न घाट्स, ये वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट्स का नज़ारा है। देखिए, अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो ये मैंने आपको बताया, ये तापी वैली से लेके लगभग 11 डिग्री, तापी वैली टू कन्याकुमारी तक ये फैले हुए हैं तमिलनाडु में। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड सह्याद्री टिल 11 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड, जो कि मैंने आपको बताया ही था, यानी 11 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड तक, यानी कि जो हमारा नीलगिरी हिल्स है वहाँ तक इनको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसके 3 सेक्शंस हैं जो मैंने बताई दिया आपको, नदन वेस्टर्न घाट्स, मिडिल या सह्याद्री या सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स, और तीसरा सदर्न वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो देखिए जो मैंने सबडक्शन की प्रक्रिया बताई थी वो कुछ इस तरीके से हुई थी। देखिए, मैंने पहले आपको इसी लेक्चर में बताया था कि मैं लैटीट्यूड के बारे में आपको थोड़ा ओवरव्यू दूंगा। तो देखिए, अगर मैं आपको लैटीट्यूड्स के बारे में समझाऊं तो देखिए, जैसे ये हमारी अर्थ है। ठीक है, और मान लेते हैं ये 0 डिग्री लैटीट्यूड वाली लाइन है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड वाली लाइन जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, यानी भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ में अगर हम एक लाइन खींचते हैं जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, इसके 23.5 डिग्री साउथ में हम लाइन खींचेंगे उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ हमारे ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम पैरेलल लाइंस खींचते जाते हैं इनको बोलते हैं हम नॉर्थ लैटीट्यूड। ठीक है, और इस तरीके से हम इनको पोल्स को मिलाते हुए आपस में ऐसी लाइंस खींचते हैं, इनको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड, ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है, इंडिया के 23.5 डिग्री नॉर्थ में से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होती है यहाँ से। देखिए, ये 24 डिग्री है, तो इससे जस्ट नीचे 23.5 डिग्री यहाँ से ऐसे होते हुए ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, यहाँ त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए। ठीक है, तो ये जो लैटीट्यूडनल एक्सटेंशन है ये नॉर्थ लैटीट्यूड ये यही है जो मैंने आपको पहले बताया इसी लेक्चर में, और आगे भी हम इसको यूज करेंगे। देखिए, अगर हम ऊपर वाला पोर्शन देखें नदर्न वेस्टर्न घाट्स, तो ये जो इसकी लोकेशन है नदर्न वेस्टर्न घाट्स की, ये किस किस के बीच में है? बिटवीन द तापी वैली और 16 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली इमेज के माध्यम से। ठीक है, ये बेसाल्टिक लावा से ढके हुए हैं, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है नदर्न वेस्टर्न घाट्स की, दैट इज़ कालसूबाई। कालसूबाई दोस्तों महाराष्ट्र के इगतपुरी में है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ का जो एरिया है दैट इज़ रग्ड यानी उबड़ खाबड़, और डिसेक्टेड यानी पार्ट्स में डिवाइडेड है बाय द रिवर्स के द्वारा इसको काटा हुआ है।
जो नदर्न सेक्शन है वेस्टर्न घाट्स का, ये तापी वैली से जो हमारा गोवा है उसके जस्ट नॉर्थ तक फैले हुए हैं। ठीक है, अगर इनकी एवरेज हाइट की बात करें तो लगभग 1200 मीटर अबव द मीन सी लेवल इनकी हाइट है, पर यहाँ की कुछ पीक्स इससे भी ज़्यादा हाइट अटेन करती हैं। ठीक है, जैसे कि जो कालसूबाई है ये 1646 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, और जो हमारी सिलहर मुल्लर है, जिसको सिलहर मुल्लर भी बोलते हैं, सिलहर जो है वो 1567 मीटर है, जो कि नासिक है उससे 90 किलोमीटर नॉर्थ में लोकेटेड है, ये सिलहर वाली पीक है। ठीक है, इसके बाद महाबलेश्वर है 1438 मीटर इसकी हाइट है। इसके बाद हरिश्चंद्रगढ़ वाली जो पीक है इसकी हाइट है 1424 मीटर। ये यहाँ की कुछ इम्पोर्टेंट पीक्स हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे पासेज की बात करें, दर्रों की बात करें, तो यहाँ पे मेन थाल घाट, भोर घाट ये इम्पोर्टेंट पासेज हैं, जो कि कोंकण प्लेन्स को जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है ईस्ट में उससे जोड़ता है। देखिए, मैं पिछले लेक्चर्स में आपको जो हमने पासेज पढ़े थे इंडिया के, उनमें मैं बता चुका हूँ ये थाल घाट और भोर घाट किस किस को कनेक्ट करते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन करके बता सकते हैं। चलो मैं ही बता देता हूँ। जो थाल घाट है वो मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है, और जो भोर घाट है वो मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये है हमारे कठियावाड़ कोस्ट, ये है हमारा कोंकण कोस्ट, ये है हमारा मालाबार कोस्ट। ठीक है, और ये ईस्टर्न कोस्ट है जिसमें उत्कल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट या नदर्न सरकार कोस्ट, और ये कोरोमंडल कोस्ट। इनको मैं आगे अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा। अब देखते हैं हम मिडिल सह्याद्री। जो मिडिल सह्याद्री की जो लोकेशन है वो 16 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड से लेके नीलगिरीज तक है। ठीक है, 16 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड से लेके नीलगिरी हिल्स हैं वहाँ तक है। ये ग्रेनाइट्स और नीशिज का बना हुआ है। दोस्तों, ये रॉक्स की टाइप्स हैं, मैंने जैसा कि आपको बता रखा है, मैं रॉक्स के ऊपर अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, ये जो एरिया है ये डेंस फॉरेस्टेड है, यानी डेंसली फॉरेस्टेड है। ये मतलब पूरी तरीके से फॉरेस्ट से कवर्ड है ये एरिया। द वेस्टर्न स्कार्प इज कंसिडरेबली डिसेक्टेड, यानी टुकड़ों में है, बाय द हेडवर्ड इरोजन ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग स्ट्रीम्स, यानी जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है उनके द्वारा वेस्टर्न घाट्स को काटा हुआ है, डिसेक्टेड किया हुआ है। अगर जो मिडिल सह्याद्री हैं इनकी एवरेज हाइट की बात करें तो वो 1200 मीटर है, बट बहुत सारी पीक्स 1500 मीटर से भी ज़्यादा हाइट अटेन कर लेती हैं, करी हुई हैं। ठीक है, जैसे कि वावुलमाला पीक है जो कि 2339 मीटर की इसकी हाइट है। दोस्तों, पता होना चाहिए आपको, ये पीक केरला में है। ठीक है, इसके बाद कुद्रेमुख है जिसकी हाइट है 1892 मीटर, और दोस्तों जो ये कुद्रेमुख है ये मिलेगी आपको कर्नाटक में। ठीक है, कुद्रेमुख एक माइंस भी है। इसके बाद पुष्पगिरी है जिसकी हाइट है 1714 मीटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं मिडिल सह्याद्री रेंज की। ठीक है, जो नीलगिरी हिल्स हैं विच जॉइन द सह्याद्रीज, ये जो मिडिल सह्याद्री हिल्स हैं, जो नीलगिरी हिल्स हैं, ये मिडिल सह्याद्री हिल्स से कहाँ पे मिलती हैं, ज्वाइन करती हैं, एट द ट्राई जंक्शन ऑफ, कहाँ किस किस के, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का जो ट्राई जंक्शन है वहाँ पे ये मिलती हैं। ठीक है, राइजेज एब्रप्टली, और अचानक बढ़ जाती हैं अप टू दी 2000 मीटर्स की हाइट तक बढ़ जाती हैं ये। दे मार्क द जंक्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स विद द ईस्टर्न घाट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया जो नीलगिरी हिल्स हैं ये वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स का कॉम्बिनेशन पॉइंट है। ठीक है, अगर यहाँ की पीक्स की बात करें तो देखिए डोडा बेट्टा है, ये देखिए ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। डोडा बेट्टा है ये नीलगिरीज की हाईएस्ट पीक है, और जो अनेमुदी है वो सदर्न इंडिया की या वेस्टर्न घाट्स की ही हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मकुर्ती पीक है जिसकी हाइट है 2554 मीटर। ये कुछ यहाँ के इम्पोर्टेंट पीक हैं। अगर हम सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो ये 16 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड से 11 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड के बीच में एक्सटेंडेड हैं।
जैसा कि मैंने आपको बताया भी था पहले। ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो ग्रेनाइटिक है। यहाँ पे आपको कुछ वाटरफॉल्स वगैरह मिलेंगे, जैसे कि गरसोपा या जोग वाटरफॉल, जो कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल भी है, जो शरावती रिवर पे है। कहाँ के? कर्नाटक के रीजन में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ के दो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं। मलनाड आर दी हाईलैंड्स एंड मैदान प्लेट्यू सरफेस। ठीक है, रिवर कावेरी इमर्जेज विद ब्रह्मागिरी हिल्स, इमर्जेज फ्रॉम द ब्रह्मागिरी हिल्स, द लेक इज कॉल्ड तलकावेरी लेक। ठीक है, तो यानी कि जो ब्रह्मागिरी हिल्स हैं वहाँ से इसका ओरिजिन है कावेरी रिवर का। ठीक है, देखिए ये आपको दादर एंड नागर हवेली वाला हिस्सा, यानी कि ये गोवा वाला है, ये केरला वाला है, आपको ये वेस्टर्न घाट्स के हिस्सा है। इसके बाद पढ़ते हैं हम सदर्न सेक्शन है जो वेस्टर्न घाट्स का, उसको। जो सदर्न पार्ट है वेस्टर्न घाट्स का, ये मेन सह्याद्री रेंज से पालघाट गैप से सेपरेटेड है। दोबारा सुनिए, जो हमारी जो मेन सह्याद्री रेंज थी और ये सदर्न वेस्टर्न घाट वाला हिस्सा है, ये आपस में सेपरेटेड है किससे? पालघाट से। और पालघाट के बारे में मैंने आपको बताया था जिस टाइम पे हम पासेज पढ़ रहे थे इंडिया के, कि ये केरला और तमिलनाडु को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो देखिए, द वेस्टर्न घाट से सेपरेटेड फ्रॉम द मेन सह्याद्री रेंज बाई पालघाट गैप, जिसको पलक्कड़ गैप भी बोलते हैं। ठीक है, इसको सदर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की जो द हाई रेंजेस टर्मिनेट एब्रप्टली ऑन आइदर साइड ऑफ दिस गैप, यानी कि इस गैप के दूसरी साइड में जाके जो इसकी हाई रेंजेस है वो अचानक टर्मिनेट हो जाती हैं। पालघाट गैप एक रिफ्ट वैली है, यानी कि जो पालघाट गैप की जो फॉर्मेशन हुई थी वो एक रिफ्ट वैली की वजह से हुई थी। दिस गैप इज यूज्ड बाय ए नंबर ऑफ रोड्स एंड रेलवे लाइन्स टू कनेक्ट द प्लेन्स ऑफ तमिलनाडु विद द कोस्टल प्लेन्स ऑफ केरला, यानी कि जो प्लेन्स हैं तमिलनाडु के उनको कोस्टल प्लेन्स ऑफ केरला से ये कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट रोड्स एंड रेलवे लाइन्स बिछी हुई हैं। ठीक है, इस गैप के थ्रू जो हमारे साउथ वेस्ट मानसून जनरेट होता है, इस गैप के थ्रू पार होके वो जो कर्नाटक का मैसूर वाला रीजन है वहाँ पे बारिश कराता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो पालघाट गैप है उसके साउथ में स्टीप एंड रग्ड स्लोप्स हैं ऑन दी बोथ साइड्स, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड्स ऑफ द घाट्स। ठीक है, यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है, यानी पूरे सदर्न इंडिया की ही हाईएस्ट पीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, दैट इज़ अनेमुदी। और दोस्तों इसकी हाइट की ये भी आपको मेजरमेंट पता होनी चाहिए कि इसकी हाइट कितनी है। 2695 मीटर है अनेमुदी की हाइट। ये सदर्न इंडिया की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, यहाँ के 3 रेंजेस रेडिएट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, यहाँ से 3 रेंजेस निकलती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में फ्रॉम अनेमुदी, यानी कि जो हमारी हाईएस्ट पीक है अनेमुदी, यहाँ से। दीज रेंजेस आर अन्नामलाई हिल्स इन दी नॉर्थ, यानी इनकी 1800 से लेकर 2000 मीटर तक इनकी हाइट है, ये नॉर्थ में है। इसके बाद पलानी हिल्स नॉर्थ ईस्ट में है, और कार्डमम हिल्स इन दी, या फिर इनको एलामलाई हिल्स भी बोलते हैं, साउथ में है। तो देखिए दोबारा इनकी लोकेशन समझिए, बाकी मैं इमेज के माध्यम से आगे बताऊंगा। जैसे मान लेते हैं ये हमारी अनेमुदी है, तो इसके नॉर्थ में है आपकी अन्नामलाई हिल्स, और नॉर्थ ईस्ट में है आपकी पलानी हिल्स, और साउथ में है आपकी कार्डमम हिल्स। ठीक है, देखिए जैसे ये है हमारी अनेमुदी पीक। ठीक है, तो ये है नॉर्थ में है आपकी नीलगिरी हिल्स, या ऊपर नीलगिरी हिल्स भी हैं, बाकी ये है क्या बताया मैंने, अन्नामलाई हिल्स मिलेंगी नॉर्थ में, और नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगी आपको पलानी हिल्स, और साउथ में मिलेंगी आपको कार्डमम हिल्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है।
देखिए जो सदर्न वेस्टर्न घाट्स हैं उनमें 3 पैरेलल रेंजेज हैं कोस्ट के। वो कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी नीलगिरी, दूसरा अन्नामलाई हिल्स, तीसरी कार्डमम हिल्स। ट्रांसवर्स रेंज का एग्जाम्पल है ये जो हमारी पलानी हिल्स है। जो पालघाट गैप है ये किस किस के बीच में है? सदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द मेन सह्याद्री, यानी मेन सह्याद्री और सदर्न पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स के बीच में पालघाट गैप है। इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, ये जो रेंजेज हैं, ये जो माउंटेन्स हैं, इनको जो एलिवेशन है दैट इज 1600 से लेके 2500 मीटर तक है। ठीक है, डोडा बेट्टा ये नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है, मैंने बता ही दिया। अनैमुदी है ये सदर्न इंडिया की ही हाईएस्ट पीक है और ये कौन सी हिल्स पे लोकेटेड है? ये अन्नामलाई हिल्स पे लोकेटेड है। और अगस्थमलाई है, इस अगस्थमलाई है ये हमारी कार्डमम हिल्स है, उसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। जो डोडा बेट्टा है ये नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, और जो अनैमुदी है ये पूरे साउथ इंडिया की भी हाईएस्ट पीक है और ये अन्नामलाई हिल्स की हाईएस्ट पीक है। और जो हमारी अगस्थमलाई है ये हमारी जो कार्डमम हिल्स हैं उनकी हाईएस्ट पीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। ये आपके शतमाला हिल्स, हरिश्चंद्र नगर रेंज ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी। ठीक है, इसके बाद ये है हमारी नीलगिरी हिल्स जो कि एट द ट्राई जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु पे लोकेटेड हैं। इसके बाद अन्नामलाई हिल्स जिसकी हाईएस्ट पीक है अनैमुदी, नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक है डोडा बेट्टा और ये है कार्डमम हिल्स। ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पीक है अगस्थमलाई। देखिए ये है हमारा जो सह्याद्री रेंज है मेन उसकी लोकेशन, जिसमें आपका गुजरात से लेके और ये गोवा के पणजी तक है। इसमें मुंबई, अलीबाग वाला बीच, ठीक है, इसके बाद रत्नागिरी, इसके बाद सिंधुदुर्ग, ये सब हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप मेरे YouTube चैनल टारगेट अचीवर्स जॉन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।